मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा, सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एयरपोर्ट से सीधे स्वराज भवन जाकर की पार्टी नेताओं से मुलाकात। शाम 6 बजे केपी कॉलेज ग्राउंड में करेंगे छात्रों से संवाद। हरिद्वार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण जारी, ग्राम पंचायत गढ़ समेत कई जगह लगाए शिविर। मतदाताओं के दस्तावेजों का किया गया सत्यापन। रामनगर में करनी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन, गौवंश की हत्या को लेकर दर्ज कराई नाराजगी, पुलिस से की आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। बाजपुर में 13 साल की लड़की से गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर युवक कर रहे थे ब्लैकमेल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल। और पिथौरागढ़ में पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक छात्र की मौत, दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल। थल थाना पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। मोदीपुरम पहुंचकर सीएम योगी ने पहले हवाई सर्वेक्षण के जरिए कांवड़ मार्ग का जायजा लिया, फिर शिव भक्तों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री को देखकर कांवड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। शिव भक्तों ने हर हर महादेव बोल बम और योगी के जयकारे लगाए। कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पुष्प वर्षा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया और सड़क पर चारों तरफ भगवा रंग दिखाई दिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ पहुंचे फिल्म अभिनेता सनी देओल और प्रीति जिंटा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों कलाकारों ने सीएम के सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर मुलाकात की और फिल्म से जुड़े विषयों पर बातचीत की। सनी देओल और प्रीति जिंटा अपनी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। इससे पहले दोनों ने ऐतिहासिक रूमी गेट पर टांगे की सवारी भी की। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज में राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। शहर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में झारखंड के छात्रों, नीट और राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एक पोस्टर पर लिखा है कि राहुल को झारखंड बुलाया जा रहा है। हालांकि पोस्टर किसने लगाए यह अभी तक साफ नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस ने राहुल के स्वागत में भी होर्डिंग और बैनर लगाए हैं। को बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे स्वराज भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। अब शाम 6 बजे केपी कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से राहुल गांधी संवाद करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक कार्यक्रम में 23 जिलों के छात्र शामिल होंगे और 2 लाख से ज्यादा बता दें कि रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बेरोजगारी, नीट भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्र मुद्दों पर राहुल सरकार को घेर सकते हैं। कार्यक्रम से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के बीडीए को लेकर सवाल उठाए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा बिरादरी की राजनीति करती है और अब ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रही है। उनके बयान से सियासत गरमा गई है। वहीं पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बेरीनाग चौकौड़ी स्थित पूर्व टी स्टेट की भूमि, बता दें कि विवादित भूमि के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने 29 जुलाई 2026 को जारी आदेश में 24 जनवरी 1971 के बाद राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना हुए भूमि हस्तांतरणों को राज्य सरकार में निहित करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे दशकों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का आभार व्यक्त किया। प्रशासन का कहना है कि अब अवैध कब्जों और अवैध खरीद फरोख्त पर प्रभावी कार्रवाई कर भूमि का उपयोग जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। चौकोड़ी के सम्मानित जनता ने कई बार जन आंदोलन कर तथा ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और आज उनकी यह मुराद पूरे होने को लिए प्रथम चरण आ गया है। चौकोड़ी और बेरीनाग की भूमि को उत्तराखंड सरकार ने सीलिंग से परे अपने अधिकार में ले लिया है। वहीं हरिद्वार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के दूसरे चरण के तहत मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। ग्राम पंचायत गढ़ समेत कई बूथों पर विशेष शिविर लगाकर मतदाताओं के दस्तावेजों के सत्यापन किए जा रहे हैं। एसडीएम सदर और ईआरओ योगेश मेहरा ने बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को आयोग की चेकलिस्ट के अनुसार निष्पक्ष सत्यापन के निर्देश दिए गए। एसडीएम योगेश मेहरा ने कहा कि नोटिस मिलने पर किसी भी पात्र मतदाता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए है। सभी मामलों में दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और यदि ईआरओ को और बीएलओ को कोई समस्या है तो प्रयास किया जा रहा है कि मौके पर उसका समाधान भी किया जाए। और इसी क्रम में जो दस्तावेज से संबंधित जो लोगों की क्वेरी है कि किस तरह की विसंगति में या नो मैपिंग की स्थिति में किस तरह का दस्तावेज हमें लगाना है, सुपरवाइजर को, बीएलओ को और एआरओ को बताया गया है कि सबसे पहले उनका जो है वो डाउट अगर किसी के मन में है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट लगाना है कि दो लगाना है, वो सब चीज़ें पहले उसको क्लियर करे और उसके बाद उसको दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा जो है वो अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई के बाद उसका फिर सम्यक रूप से उसका निस्तारण करें। वहीं हरिद्वार में कावड़ मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं पर प्रशासन की पैनी नजर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मेला कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए मेला क्षेत्र, हाईवे, पार्किंग और गंगा घाटों की निगरानी की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ से अधिक कावड़ यात्री सकुशल जल लेकर रवाना हो चुके हैं। ट्रैफिक जाम और भीड़ वाले स्थानों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन से सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक अगले 3 दिन सबसे अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में डाक कावड़ यात्रियों के आने की संभावना है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। नियमों के विरुद्ध बड़े डीजे और वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है जिससे कावड़ मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी भी की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जहाँ पर अधिक भीड़ है या फिर ट्रैफिक कंजेशन है वहाँ पर निगरानी करते हुए फिर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार नगर निगम के द्वारा भी ड्रोन के माध्यम से सफाई व्यवस्था का भी निगरानी की जा रही है और अभी तक हमने देखा है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जहाँ पर भी बारिश की वजह से जलभराव हुआ था, भले वो हाईवेज हों या पार्किंग के स्थल हों, वहाँ पर भी जल निकासी करा दी गई है। आने वाले 3 दिन काफ़ी क्रिटिकल हैं, काफ़ी संख्या में व्हीकल्स के आने का अनुमान है और जो अन्य राज्यों से हमारा समन्वय हो रहा है वहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है कि काफ़ी भारी संख्या में कावड़िए अभी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स डाक कावड़ के रूप में यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए भी आगे टीम को अलर्ट कर दिया गया। वहीं रामनगर में गौवंश की हत्या से लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद करनी सेना भी सड़क पर अब उतर आई है। प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड से कोतवाली तक मार्च कर पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद ही रामनगर में गौ हत्या की घटना सामने आई है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जल्द मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विगत कई वर्षों से लगातार रामनगर क्षेत्र में एक्सीडेंट का शिकार होती गौ माताएं और उसके साथ साथ बहुत सारी गौ हत्याएं होती हैं। बीते 3 से 4 दिन पूर्व में रामनगर पुलिस प्रशासन द्वारा खताड़ी के अंतर एक गौ माता को काटा गया, जिसके लिए पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसने कार्रवाई की है और उसमें कुछ लोग फरार चल रहे थे। आज करनी सेना के समस्त पदाधिकारियों ने अपना रामनगर कोतवाली का घेराव किया है। घेराव में हमने मांग की कि तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करे, उसका जल्द से जल्द खुलासा करे। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया आज शाम तक उसका खुलासा करेंगे और जो भी
इसमें असामाजिक तत्व है, जो भी कसाई है उसको कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करके उसको कठोर सजा दिलवाने काम करेंगे। वहीं देहरादून में नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को अब जेल जैसे माहौल के बजाय परिवार जैसा वातावरण देने की तैयारी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए आलम्बन गांव विकसित करने की योजना बनाई है। विभाग के निदेशक IAS बंसीलाल राणा के अनुसार कई महिलाएं और बच्चे संस्थागत माहौल के कारण खुद को बंद महसूस करते हैं, इसलिए नई व्यवस्था में कॉटेज और छोटे घर बनाए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट में 2 महिलाओं, 4 बच्चों और 1 किशोरी को परिवार की तरह साथ रखा जाएगा। करीब 5 एकड़ क्षेत्र में 16 घर विकसित किए जाएंगे, जिनमें लगभग 88 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। पहले देहरादून में जमीन तलाश की गई, लेकिन उपलब्ध नहीं होने पर अब हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में जमीन देखी जा रही है। उत्तरकाशी के चिनियाली शॉर्ट में भी एक स्थान की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा रहा है। तो आज की डेट में होम्स में जो इन्वायरमेंट है, उनको ये फील होता है कि हम किसी जेल में हैं। तो कई बार उस जेल से निकलने के लिए जो है बच्चे भागने भी लगते हैं, किस टाइप की घटनाएं होती है। तो हम लोगों का विचार यह है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिसमें जो कॉटेज बनेगा, जो हट्स बनेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एक कॉम्बिनेशन होगी। उस कॉम्बिनेशन में 2 महिलाएं, 4 बच्चे और किशोरी, उस टाइप से जो है जैसा परिवार का कॉन्सेप्ट होता है, उसी परिवार के कॉन्सेप्ट में जो है उनको वहाँ रखा जाएगा। वहीं हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर सावन के दौरान बड़ा हादसा टल गया। गंगा नदी में स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से 2 कांवड़िए डूबने लगे। गनीमत रही कि कांगड़ा घाट पर तैनात SDRF की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों कांवड़ियों ने समय पर मिली मदद के लिए SDRF का आभार व्यक्त किया। SI पंकज खरोला ने बता दें कि SI पंकज खरोला के नेतृत्व में SDRF टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कांवड़ियों की जान बचाई। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा घाटों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने और तेज बहाव या गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की है। SDRF की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से 2 लोगों की जान बच गई। कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। SDRF की इसमें बहुत चुनौतीपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि देश दूर दूर से जो है यात्री आते हैं यहाँ पे, और कई बार डूबने की घटनाएं भी हो जाती है। पिछले साल भी जो है जो 95 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें SDRF ने 165 लोगों की जान बचाई थी। इस साल भी अब तक जो है 37 कांवड़ियों को डूबने से SDRF बचा चुकी है। ड्यूटी के साथ साथ जो ड्यूटी में तो सेवा कर ही रही है SDRF, बट जो कांवड़ यात्री दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं, जिनको जलपान की ज़रूरत है, ORS की ज़रूरत है, उनके लिए आज हमने ये एक कैंप आयोजित किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर के बाजपुर में समाज को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो बनाकर 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 13 साल की पीड़िता को आरोपी अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों की पहचान बंसल और सोहेल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के घर में एक आरोपी किराए से रहता है। एक व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ में पिछले साल अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो उन्हीं के घर में रेंट पे रह रहा है, जिसका नाम युग बंसल है, उसके द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके दोस्त ने, जो शुएब दोस्त है उसका, उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों जो अभियुक्त है वो बाजपुर की रहने वाले हैं, दोनों ही अरेस्टेड है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नाबालिग का मेडिकल कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा 164 के बयान कराए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार में STF, औषधि विभाग और ज्वालापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वैभव मेडिकल स्टोर के संचालक आकाश छाबड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर, फ्लैट और कार की तलाशी लेने पर बिना वैध दस्तावेजों के प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी आकाश छाबड़ा ने कबूल किया कि अधिक मुनाफे के लिए नशे के आदी लोगों को रिटेल में कफ सिरप बेचता है। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। वहीं STF ने
लोगों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की सूचना पुलिस या एसटीएफ को देने की अपील की है। तस्करों की सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और अब खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति फेज 5 के दूसरे चरण में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमें कॉलेज, स्कूल, बाजार, बस स्टैंड और गांवों तक पहुंची। महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी और बैंक डिटेल साझा न करने की भी सलाह दी गई है। वहीं ललितपुर में बाढ़ थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला इमलिया गांव का है, जहां 25 जुलाई को खेत में कीटनाशक दवा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगा। पुलिस ने मनमोहन तिवारी, भोले तिवारी, राघवेंद्र लोधी और ब्रिज किशोर लोधी को गिरफ्तार किया है। चारों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नगरा चौराहा पर एक मकान में महिला और युवक के मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मकान के अंदर से आवाज सुनी, जिसके बाद दोनों को बाहर निकाला गया। सूचना पर करोड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक महिला हिंदू और युवक मुस्लिम समुदाय से हैं। दोनों को पूछताछ के लिए चौकी ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच जारी है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर E20 पेट्रोल के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा छात्र सभा और युवा जन सभा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पोस्टर्स पर E20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बस से इको गार्डन भेज दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पोस्टर से सियासी हलचल तेज हो गई है। पोस्टर में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राम मंदिर के 200 करोड़ रुपए के चंदे, केदारनाथ से 228 किलो सोना, ईवीएम, मीडिया की ईमानदारी और नीट छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज, कोयला और स्वास्थ्य व्यवस्था के भी गायब होने का तंज किया गया है। पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साधा गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।